और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिमी देशों से मदद लगातार यूक्रेन में पहुंच रही है। जर्मनी ने यूक्रेन की सहायता के लिए टैंकों की एक खेप पोलैंड पहुंचाई है। जर्मनी की ये होवित्ज टैंक पोलैंड के रास्ते यूक्रेन की सेना को मिलेंगे, जो रूस के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ये बड़ी मदद यहां पर पहुंचाई गई है यूक्रेन को जर्मनी की तरफ से, क्योंकि लगातार यूक्रेन की तरफ से मदद की गुहार लगाई गई थी कि हथियारों की कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में पश्चिमी देश हमारे पास हम तक मदद पहुंचाए, और ऐसे में ये बड़ी मदद, ये बड़ी खेप पोलैंड पहुंचाई गई है जर्मनी की तरफ से। जर्मनी के ये होवित्जर टैंक पोलैंड के रास्ते यूक्रेन की सेना को मिलेंगे, जो रूस के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। और अब ज़ेलेंस्की भी ये साफ कर चुके हैं कि युद्ध जो है थमेगा नहीं है। रूस की सेना अगर लगातार हमला कर रही है तो उसका मुंह तोड़ तरीके से जवाब जो है यूक्रेन की सेना देती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये बड़ी खेप, ये मदद पहुंचाई गई है यूक्रेन को पोलैंड के रास्ते जर्मनी की तरफ से। और ज़ेलेंस्की जो कि लगातार मदद की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे थे, वो मदद अब मिलती हुई दिखाई दे रही है। यूक्रेन के खिलाफ जो रूस की तरफ से युद्ध थोपा गया है, उसमें रूस पूरी तरीके से विश्व स्तर पर अलग थलग पड़ चुका है। सभी देश यूक्रेन का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरीके से बोरिस जॉनसन जो है राजधानी कीव की सड़कों पर ज़ेलेंस्की के साथ वहां के इलाके का पूरा मुआयना करते हुए नजर आए थे, और सख्त लहजों में पुतिन को चेतावनी दी थी कि पुतिन चाहे तो ये युद्ध रुक सकता है, लेकिन पुतिन की मंशा कुछ और है कि पूरी तरीके से यूक्रेन को अपने कब्जे में कर लिया जाए, जिसका साथ चीन भी देता हुआ नजर आ रहा है। जो विस्तारवादी सोच चीन की रही है, उसी के तहत रूस भी आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में अब मुंहतोड़ जवाब कई देश सीधे तौर पर रूस को देते हुए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब ये लड़ाई धीरे धीरे खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ती जा रही है। कई बैठकों के बाद भी स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। इसी बीच पश्चिमी देशों को पुतिन ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी देश अगर यूक्रेन में दखल देंगे तो अंजाम बुरा होगा, और यूरोप में यूक्रेन के शरणार्थियों की बाढ़ आ जाएगी। जंग की वजह से रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की बाढ़ आ चुकी है। वहीं दुनिया भर से पाबंदियां लगने से भड़के पुतिन ने कहा कि इससे रूस को अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करने में मदद मिलेगी। तो पश्चिमी देशों को सख्त लहजे में अब देखिए किस तरीके से चेतावनी पुतिन देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये युद्ध उनके खिलाफ भी होगा। केवल गैस मास्क पहने हुए थे, बल्कि यूनिफॉर्म में भी थे, जो वहां मेट्रो स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी पहनते हैं उस यूनिफॉर्म में। यह भी कहा जा रहा है कि हमलावर अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक हो सकते हैं। अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक यानी अश्वेत हो सकते हैं, जो अपने साथ बड़े बैग लेकर चल रहे थे। वहीं यूक्रेन के पूर्वी छोर पर मौजूद मारियोपोल शहर पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण लड़ाई जारी है। कई दिनों से चल रही इस जंग ने शहर को पूरी तरह से खंडहर में तब्दील कर दिया। जंग की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन इसके बाद भी रूसी सेना और यूक्रेन की फौज के बीच शहर